ओम अरहम। क्लास की शुरुआत त्रिपदी वंदना के साथ, दोनों हाथ आनंद केंद्र पर जुड़े हुए, आंखें कोमलता से बंद। वंदे अरहम, वंदे गुरुवरम, वंदे सच्चम। ओम अरहम। आदरणीय मोदी सर और उपस्थित सभी प्रेक्षा साधकों को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। अक्टूबर महीने की इस पहली क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस महीने का हमारा टॉपिक है चैतन्य केंद्र प्रेक्षा। विज्ञान के क्षेत्र में जब भी कोई आविष्कार होता है तो पहले परीक्षण किया जाता है, तब उनकी प्रामाणिकता सिद्ध होती है। ठीक उसी प्रकार जैन योग की विलुप्त साधना पद्धति को पुनर्जीवित करने के लिए आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने स्वयं को प्रयोग भूमि बनाया और ध्यान के अनेक प्रयोग किए। अपने अनुभवों के आधार पर जनता के समक्ष प्रेक्षा ध्यान पद्धति को प्रस्तुत किया, जिसका उद्देश्य था आत्मा के द्वारा आत्मा को देखना। ध्यान की अवस्था में उन्होंने अनेक रहस्यात्मक अनुभव किए। वह अपनी आत्मकथा में लिखते हैं, एक दिन ध्यान का प्रयोग करके मैं एकांत में बैठा था। गहरी एकाग्रता की अवस्था में था। अकस्मात आंख खुली, हाथ में नोटबुक ली और लिखने लग गया। क्या लिखना है मुझे नहीं पता था, फिर भी लिख रहा था। इस अव्यक्त अवस्था में मेरा बाह्य चेतना से कोई संपर्क नहीं था। आंतरिक चेतना की किसी रश्मि का प्रस्फुट हुआ और मैंने चैतन्य केंद्रों के नाम लिख दिए। जितनी विशिष्ट और अद्भुत यह खोज थी, उतने ही अद्भुत और विशिष्ट प्रयोग है प्रेक्षा ध्यान साधना का पांचवा मुख्य अंग, चैतन्य केंद्र प्रेक्षा। चैतन्य केंद्र प्रेक्षा के प्रयोजन और आध्यात्मिक पक्ष को प्रस्तुत करने हमारे बीच उपस्थित है बेंगलुरु से पूजा जी गुलगुलिया। आप बहुत ही कुशल प्रेक्षा ध्यान लेवल 2 ट्रेनर हैं। आपने योगा एंड साइंस ऑफ लिविंग में एमए किया है। आप जैन विद्या विज्ञ भी हैं। आप 2014 से प्रेक्षा ध्यान से जुड़े हैं और निरंतर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। मैं आमंत्रित करती हूँ पूजा जी को। पूजा जी, ओम अरहम। ओम अरहम। सभी को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। वंदे गुरुवर। आज हम जानेंगे चैतन्य केंद्र प्रेक्षा के आध्यात्मिक स्वरूप और प्रयोजन के बारे में। चैतन्य केंद्र प्रेक्षा के बारे में जानने से पहले हम सब यह जानें कि चैतन्य केंद्र क्या है। भगवती सूत्र में कहा, सव्येणम सव्ये, अर्थात आत्मा के असंख्य प्रदेश हैं और वे सभी चैतन्य केंद्र हैं। चैतन्य केंद्र का अर्थ क्या है? हमारी आत्मा हमारे शरीर में रहती है। उसकी अभिव्यक्ति इस शरीर के माध्यम से होती है। अतः हमारे शरीर में कुछ ऐसे स्थान हैं जहां पर आत्मा सघन रूप से उपस्थित है, या ऐसा कह सकते हैं कि चैतन्यमय परमाणु, आत्मा के जो चैतन्यमय प्रदेश हैं, वे अधिक परिमाण में कुछ जगहों पर एकत्र रहते हैं, तो वे स्थान चैतन्य केंद्र कहलाते हैं। हमारे शरीर में ऐसे कुछ स्थान हैं, जैसे हमारा मस्तिष्क,
इंद्रियां, अंतःस्रावी ग्रंथियां। आयुर्वेद में इन्हें मर्म स्थान भी कहा जाता है। एक्यूपेंचर चिकित्सा में एक्यूपेंचर पॉइंट्स बताए गए हैं। हठ योग में चक्र बताए हैं। विज्ञान में अंतःस्रावी ग्रंथियों का हमारे शारीरिक और मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य पर प्रभाव बताया गया है। तो ये सभी जो चक्र हैं, मर्म स्थान है या एक्यूपेंचर पॉइंट्स हैं, या हम प्रेक्षा ध्यान में जिन्हें हम चैतन्य केंद्र कहते हैं, इन सब की जो मुख्यता है या इन सब में बहुत सारी चीजों में समानता है। और चैतन्य केंद्र के बारे में हम यह कह सकते हैं कि आत्मा की जहाँ सघनता होती है, कुछ ऐसे हमारे शरीर में स्थान है जहाँ पर आत्मा सघन रूप से बसी हुई है, वे चैतन्य केंद्र हैं। प्रेक्षा ध्यान में 13 चैतन्य केंद्र बताए गए हैं। श्वेता जी नेक्स्ट। ये 13 चैतन्य केंद्र हमारे शरीर में अंतःस्रावी ग्रंथियों एवं अन्य अवयवों से संबंधित हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, हमारी रीढ़ की हड्डी के निचले छोर पर शक्ति केंद्र, हमारे नाभि से 4 अंगुल नीचे स्वास्थ्य केंद्र, ये जो स्थान बताए गए हैं वो आपको चैतन्य केंद्र के लोकेशन के हिसाब से बताए गए हैं, जो आप इस पिक्चर में बड़े रेड पॉइंट्स देख सकते हैं। वह स्थान की अपेक्षा से बताए हैं, परंतु चैतन्य केंद्रों का स्थान हमारे रीढ़ की हड्डी में स्थित है। तो नेक्स्ट है तेजस केंद्र, जो हमारे नाभि के स्थान की सीधी, अगर वहां पर हम टॉर्च का प्रकाश डालें तो जिस स्थान पर वो प्रकाश गिरेगा हमारी रीढ़ की हड्डी में, उस स्थान पर हमारा तेजस केंद्र है। इसके बाद है आनंद केंद्र, हृदय के मध्य भाग में, हृदय के पास हमारे दोनों फेफड़ों के मध्य भाग में। फिर है हमारे कंठ के स्थान पर विशुद्धि केंद्र, हमारे जीभ के अग्र भाग पर ब्रह्म केंद्र, नाक के अग्र भाग पर प्राण केंद्र, दोनों आंखों के भीतर चाक्षुष केंद्र, दोनों कानों के भीतर अप्रमाद केंद्र, हमारी भ्रुकुटी के मध्य स्थान में मध्य भाग में दर्शन केंद्र, हमारे ललाट के मध्य भाग पर ज्योति केंद्र, हमारे सिर के जहां से हमारे ललाट खत्म होता है और सिर शुरू होता है, उस जगह पर शांति केंद्र, और हमारी चोटी के स्थान पर ज्ञान केंद्र। इस तरह प्रेक्षा ध्यान में ये 13 चैतन्य केंद्र बताए गए हैं। नेक्स्ट स्लाइड श्वेता जी, नेक्स्ट फोटो। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि हठ योग में जो 7 चक्र बताए हैं, जैसे कि मूलाधार, स्वादिष्टान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा और सहस्त्रार, ये 7 चक्र हठ योग में बताए गए हैं। और कुंडलिनी जागरण की जो बात हठ योग में बताई जाती है, वह इन्हीं चक्रों का जागरण है। वैसे ही चैतन्य केंद्र प्रेक्षा में भी ये 7 केंद्र भी बताए गए हैं, और इनके अलावा और कुछ केंद्र जो आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने अपने अनुभव के आधार पर बताए हैं। तो इस तरह 13 चैतन्य केंद्र बताए गए हैं। वैसे तो हमारे शरीर में सैकड़ों चैतन्य केंद्र हैं। ऐसी बहुत सी जगह होती हैं जहां पर आत्मा सघन रूप से बसी हुई होती है, परंतु ये वो केंद्र हैं जहां पर, ये मुख्य केंद्र हैं जहां हम ध्यान करें तो हम अपनी साधना में आगे विकास कर सकते हैं। श्वेता जी नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। इसमें आप देख सकते हैं कि चैतन्य केंद्र, चक्र और ग्रंथियां किस तरह से एक दूसरे से
संबंधित हैं या उनमें किस प्रकार से समानताएं हैं। हम देखते हैं कि जो हमारा शक्ति केंद्र है वहीं पर योग शास्त्र में मूलाधार चक्र बताया है और वहीं पर हमारी गोनाड्स ग्रंथियां उपस्थित हैं। जो हमारा स्वास्थ्य केंद्र है वह स्वादिष्ठान चक्र और गोनाड्स ग्रंथियों से वह संबंधित है। तेजस केंद्र मणिपुर चक्र और एड्रिनल ग्रंथियों से उनका संबंध है। आनंद केंद्र अनाहत चक्र और थाइमस ग्रंथि के स्थान पर वह है। और विशुद्धि केंद्र विशुद्धि चक्र जो थायराइड ग्रंथि से संबंधित है। दर्शन केंद्र आज्ञा चक्र और पिट्यूटरी ग्रंथि से उसका संबंध है। ज्ञान केंद्र सहस्त्रार चक्र और पीनियल ग्रंथि से वह संबंधित है। तो जैसे कि हम देख सकते हैं कि इन चक्रों और चैतन्य केंद्रों में बहुत ही समानताएं हैं और जो ग्रंथियां हैं वे सारे हमारे चैतन्य केंद्रों की संवादी केंद्र कही गई हैं। श्वेता जी ठीक है। प्रेक्षा ध्यान की साधना का ध्येय है चित्त की निर्मलता। चित्त को निर्मल बनाने के लिए हमें अपने भावों और आदतों और वृत्तियों को शुद्ध करना होगा, उनका शोधन या परिष्कार करना होगा। वृत्तियां क्या हैं? जैसा कि हमने पिछले शरीर प्रेक्षा के सेशन में जाना था कि वृत्तियां हमारे कषायों का एक उदय है या हमारे कषायों के द्वारा या भाव का जो चित्त और मन पर प्रभाव है, चित्त और मन को वो प्रभावित करती हैं, वही हमारी वृत्तियां हैं। मनुष्य में वृत्तियां, ये तो हमारे वृत्तियों का आंतरिक स्तर हुआ कि हम हमारे जो कर्मों का उदय होता है या कषाय का उदय होता है, तो आंतरिक स्तर पर हमारी वृत्तियां कर्म शरीर के स्तर पर जन्म लेती हैं और फिर वह भाव और लेशिया तक लेशिया को से मिलकर जब वो स्थूल शरीर पर प्रकट होती हैं, तो वो सबसे पहले स्थूल शरीर पर हमारे ग्रंथि तंत्र में प्रकट होती हैं। यहाँ वहां पर वो व्यक्त होती हैं, अनुभव में आती हैं। ये वृत्तियां ग्रंथि तंत्र में जन्म लेती हैं और हमारे नाड़ी तंत्र के माध्यम से व्यवहार में आती हैं और अभिव्यक्त होती हैं। इस प्रकार हमारा ग्रंथि तंत्र और नाड़ी तंत्र ये संयुक्त रूप से हमारी शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक क्रियाओं का संचालन करते हैं। इन ग्रंथियों में जो नीचे की ग्रंथियां हैं, श्वेता जी आप वो पिक्चर बता सकते हैं जो फर्स्ट पिक्चर था जिसमें हमने चैतन्य केंद्र जो हमने देखे थे, चैतन्य केंद्रों का स्थान। इन ग्रंथियों में नीचे की जो ग्रंथियां हैं वो काम केंद्र या हमारी वृत्तियों की उत्पत्ति के स्थान है, यानी शक्ति केंद्र, स्वास्थ्य केंद्र और तेजस केंद्र। नाभि के नीचे से नीचे की जो हमारी ग्रंथियां हैं वे काम केंद्र या हमारी वृत्तियों की उत्पत्ति के स्थान है और ऊपर की ग्रंथियां ज्ञान केंद्र के रूप हैं। जैसे कि काम वासना का स्थान है गोनाड्स ग्रंथि या शक्ति केंद्र और स्वास्थ्य केंद्र। भय, आवेग या बुरे भाव उत्पन्न होने का स्थान है एड्रिनल ग्रंथि या तेजस केंद्र। जैसे योग शास्त्र में भी कहते हैं कि क्रूरता, वैर, मूर्छा ये सभी जो भाव उत्पन्न होने का स्थान है वह हमारा मणिपुर चक्र होता है। और तृष्णा, ईर्ष्या, घृणा, विषाद ये सारे हमारे स्वादिष्ठान चक्र में उत्पन्न होते हैं। ये सारी ग्रंथियां या केंद्र अपनी परिस्थिति के अनुरूप सक्रिय होते हैं और उसके अनुरूप ही हमारे इमोशंस या भाव बनते हैं। परंतु जब बार बार ऐसे भावों का आवेग आता रहता है तो ये ग्रंथियां अति श्रम के कारण शिथिल हो जाती हैं और इनकी शक्ति क्षीण होने से हमारा शारीरिक और मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है।
व्यक्ति की मनोदशा और भावधारा के साथ इन ग्रंथियों का और चैतन्य केंद्रों का गहरा संबंध है। जब जब संस्कार के कारण आवेग जागते हैं, तब तब इन वृत्तियों, मनोवेगों और कामुकता का हमारे व्यवहार में पर प्रभाव होता है। इन पर नियंत्रण करने के लिए जो हमारी एक क्षमता है, वह है हमारी विवेक चेतना। ये आज के मनुष्य की मौलिक वृत्ति काम है, इसलिए हमारी ऊर्जा जो है वो इन्हीं काम केंद्रों के आसपास उलझी हुई रहती है। और हम मनुष्य जब अपनी मनुष्य की जब विवेक चेतना सुप्त रहती है, तब तक वह अपनी बुद्धि और तर्क के अनुसार कार्य करता रहता है और इन वृत्तियों की मांग को पूरा करता रहता है। परंतु जब हम अपनी विवेक चेतना का विकास करते हैं, यानी जब हम चैतन्य केंद्र प्रेक्षा ऐसे के प्रयोग इन प्रयोगों के द्वारा अपनी चित्त की शुद्धि या चैतन्य केंद्रों की को शुद्ध करते हैं, तब हमारी चेतना का विकास होता है, हमारी विवेक चेतना जागती है और उससे हमें यह क्षमता प्राप्त होती है कि हम अपनी वृत्तियों पर नियंत्रण कर सकें। श्वेता जी, हम वृत्ति और पुनरावृत्ति के चक्र वाला पिक्चर आप प्रेजेंट कर सकते हैं। अब हम समझेंगे कि वृत्ति, प्रवृत्ति और पुनरावृत्ति का चक्र क्या है, ये किस प्रकार से कार्य करती है और उसमें हमारी विवेक चेतना किस प्रकार से उन पर नियंत्रण करती है। हमारे भीतर जब वृत्तियां उत्पन्न होती हैं, तो वे हमारे अनंत कर्मों जन्मों के संचित संस्कारों के कारण आती हैं और यही वृत्तियों से प्रभावित होकर हम मन, वचन और काया से प्रवृत्ति करते हैं, जो हमारे कर्म बंधन का कारण बनते हैं। और जब ऐसा करते हैं, तब ये वृत्तियां और सशक्त बन जाती हैं और दूसरी वृत्तियों को भी सपोर्ट करती हैं। जैसा कि हम देखते हैं कि कोई लोभी व्यक्ति जिसमें लोभ की वृत्ति अधिक होती है, तो जब वह ऐसा लोभ की वृत्ति के अनुरूप व्यवहार करता ही रहता है, तब हम देख सकते हैं कि जब वो लोभ की वृद्धि वृत्ति उसमें पुष्ट हो जाती है, तो धीरे-धीरे हम उसमें परिग्रह, भय, क्रोध, ये सारी वृत्तियां, मान, माया, ये सभी भी देख देख सकते हैं। तो अगर एक वृत्ति का प्रभाव अधिक होता है, तो वो दूसरी वृत्तियों को भी सपोर्ट करती रहती हैं। तो इस प्रकार जब ये वृत्तियां हमारी प्रवृत्ति पर हावी होती हैं और वृत्ति से हम प्रवृत्ति करते हैं और बार बार वही प्रवृत्ति को दोहराते दोहराते रहते हैं, यानी जब उन प्रवृत्तियों की पुनरावृत्ति होती है, तब वो हमारे कर्म बंधन का कारण बनती है और वही कर्म बंधन पुनः हमारी वृत्तियों को जन्म देने का कारण बनते हैं। तो इस प्रकार ये एक चक्र का सा निर्माण हो जाता है। ऐसा तब होता है जब हम अपनी विवेक चेतना से इन वृत्तियों को नहीं रोक पाते हैं, परंतु जब हम चैतन्य केंद्र प्रेक्षा का प्रयोग करते हैं, तब हमारी चैतन्य केंद्र प्रेक्षा के द्वारा चित्त की शुद्धि होती है, चैतन्य केंद्र निर्मल बनते हैं और उससे हमारी विवेक चेतना विकसित होती है। और जब हमारी विवेक चेतना जागती है, तब वह हमारी वृत्तियों को, जब वह हमारे कर्म शरीर के स्तर पर जन्म लेती हैं और हमारे व्यवहार तक पहुंचती हैं, तो उन वृत्तियों को व्यवहार तक नहीं आने देती। जब हम कोई मन, वचन और काया से कोई ऐसी प्रवृत्ति करने जाते हैं जो हमारी वृत्तियों से प्रभावित होती है, तो हमारी विवेक चेतना की जो क्षमता है, जो हमारी शक्ति है, वह हमें वहां पर हमारी वृत्तियों पर नियंत्रण लगा देती है, उन्हें रोकती है। और जब वो वृत्तियों को रोकती है, तो उस तो वो हमारी प्रवृत्ति में नहीं उतरती, यानी हम वैसी प्रवृत्ति नहीं करते हैं, तो उससे उसकी पुनरावृत्ति भी नहीं होती है। तो इस प्रकार जब धीरे-धीरे हम बार-बार वृत्तियों पर अपना नियंत्रण करते हैं, उन्हें रोकते हैं, तो धीरे-धीरे ये वृत्तियां खत्म होने लगती हैं और यह चक्र समाप्त हो जाता है। तो इस प्रकार हम इस चक्र को
अपनी विवेक चेतना के द्वारा समाप्त कर अपने कर्म बंधन को रोक सकते हैं और अपने कर्मों के निर्जरा के द्वारा अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं। विवेक चेतना की जो शक्ति है वो प्रत्येक मनुष्य में अंतर्निहित होती है। यानी वृत्तियां तो सभी जीवों में होती हैं, परंतु मनुष्य और अन्य जीवों में यही एक भेद होता है कि मनुष्य अपनी वृत्तियों पर नियंत्रण कर सकता है अपनी विवेक चेतना के द्वारा। और यह विवेक चेतना, विवेक का की जो शक्ति है वह हमें मिलती है अपनी चैतन्य से या अपनी आत्मा से। जब तक इस शक्ति का हमारे जागरण नहीं होता है तब तक हम बुद्धि और तर्क के आधार पर अपने सारे निर्णय करते हैं और हमारा चेतन मन किसी न किसी रूप में वृत्तियों की मांग को स्वीकार करता ही रहता है। और ऐसी स्थिति में हमारे कर्मों का बंधन होता चला जाता है। जब हम चैतन्य केंद्र प्रेक्षा करते हैं तो चैतन्य केंद्र प्रेक्षा के प्रयोग में हम चैतन्य केंद्रों पर अपना ध्यान करते हैं और राग द्वेष मुक्त अवस्था में रहकर जब चैतन्य केंद्रों पर हम ध्यान करते हैं तब वहां पर प्राण का प्रवाह बहुत ही तीव्र हो जाता है और उस प्राण के तीव्र प्रवाह से हमारे चैतन्य केंद्रों में जो अशुद्धियां या मैल है वह दूर होता है। और जब हम राग द्वेष मुक्त अवस्था में होते हैं तो उस अवस्था में हमारे कर्मों का बंधन नहीं होता और पुराने कर्म क्षीण होने लगते हैं, तो जिससे हमारे चैतन्य केंद्र निर्मल बनते हैं और चित्त की शुद्धि होती है। और जब चित्त की निर्मलता बढ़ती है तो हमारी विवेक शक्ति निरंतर बढ़ती है, उसका विकास होता है। चैतन्य केंद्र प्रेक्षा से हमारे अंदर जो शक्ति केंद्र में सुप्त शक्तियां हैं वह भी जागृत होती हैं और उनका विकास होता है। परंतु जब हम चैतन्य केंद्र प्रेक्षा का प्रयोग करते हैं तो हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि हम काम केंद्रों पर अधिक ध्यान न कर ज्ञान केंद्रों में अधिक से अधिक ध्यान करें या चैतन्य केंद्र प्रेक्षा का प्रयोग करें। जब हम अपने ज्ञान केंद्रों में चैतन्य केंद्र प्रेक्षा का निरंतर प्रयोग करते हैं तब ये वृत्तियां पूरी तरह से समाप्त हो जाती हैं। हमारे स्वभाव आदतों में हम परिवर्तन ला सकते हैं। चैतन्य केंद्र प्रेक्षा के द्वारा आनंद आनंद का भी जागरण होता है। जब हम आनंद केंद्र पर इसका प्रयोग करते हैं तो हमारे आनंद का जो गुण है वो जागृत होता है। हमें आनंद की अनुभूति होती है। जो पदार्थ से जो हमें आनंद मिलता है वह आनंद और जो हमारे आनंद केंद्र के जागरण से या ध्यान के द्वारा जिस आनंद की हमें अनुभूति होती है उस आनंद में बहुत ही अंतर होता है। और इस प्रयोग को करते हुए जब हम वो आनंद की अनुभूति करते हैं जो पदार्थ से रिलेटेड नहीं है या पदार्थ से जिसका संबंध नहीं है, तब हमारी पदार्थ प्रतिबद्धता भी दूर होती है। यानी हम जो अनिर्वचनीय आनंद को अनुभव करते हैं तब हम जानते हैं कि आनंद का संबंध पदार्थ से नहीं है या वस्तुओं से नहीं है। तो इस प्रयोग को करने से हमारी पदार्थ प्रतिबद्धता भी दूर होती है। चैतन्य केंद्र प्रेक्षा में अंतःस्रावी ग्रंथि तंत्र के स्रावों में भी संतुलन होता है, जिससे हमें शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की भी उपलब्धि होती है। तो इस तरह हमने जाना कि चैतन्य केंद्र प्रेक्षा का किस प्रकार वो हमारी वृत्तियों के प्रभाव को कम करके हमारी विवेक चेतना का विकास करती है। और इस प्रकार हम अपने कर्मों के बंधन को निरंतर कम करते हुए अपनी साधना में आगे बढ़ सकते हैं।
और ध्यान के अन्य प्रयोगों से चैतन्य केंद्र प्रेक्षा का जो प्रयोग है वो बहुत अधिक प्रभावी होता है, क्योंकि जब हम अपने चैतन्य केंद्र यानी जहाँ आत्मा का के प्रदेश सघन होते हैं, उन केंद्रों पर जब हम प्रेक्षा करते हैं, तब वो जो ध्यान की जो का इफेक्ट होता है वो डबल होता है, क्योंकि जहाँ वहां पर चेतना की प्रदेश सघन रूप से है। जब उन चैतन्य केंद्रों की शुद्धि होती है तो आत्मा के जो गुण है वो भी प्रभावी रूप से उभर कर आते हैं, और आत्मा का जो स्वरूप है वह प्रभावी रूप से प्रकट होता है इन चैतन्य केंद्रों के माध्यम से। तो चैतन्य केंद्र प्रेक्षा के प्रयोग से हम अपनी साधना में विकास कर सकते हैं। उन्हीं भावों के साथ ओम अरहम। और मैं अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ अपने गुरुओं के प्रति, जिनके वजह से मैं आज इस टॉपिक को आपके सामने प्रस्तुत करने में समर्थ हुई हूँ। कृतज्ञ उसमें। ओम अरहम। ओम अरहम पूजा जी, आपने बहुत ही सुंदर तरीके से हमें बताया चैतन्य केंद्र प्रेक्षक के प्रयोजन और आध्यात्मिक स्वरूप के बारे में। आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू वेरी मच। अब हम आगे बढ़ेंगे। अब रहेगा हमारा जिज्ञासाओं का सेशन। यदि आपकी इस टॉपिक के रिलेटेड कोई जिज्ञासा है तो आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं, या फिर आप अपना प्रश्न चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। और अगर उसके पहले मोदी सर अपनी जिज्ञासाएं लेना चाहते हैं तो सर। मेरे पास तो कोई जिज्ञासा नहीं है। आज के विषय पर पूजा जी जवाब दे। जी सर। हेमा जी बोथरा का हैंड रेज है। हेमा जी, अपने आप को अनम्यूट करें और अपना प्रश्न पूछें। ओम अरहम पूजा जी, मेरा क्वेश्चन ये था कि जब मैं स्टार्टिंग में चैतन्य केंद्र प्रेक्षा करती थी और सारे केंद्रों पे ध्यान करती थी तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता था, लेकिन डेली करने में हर केंद्र पे करने के लिए उतना टाइम मैं मैनेज नहीं कर पा रही थी। तो क्या आप सजेस्ट कर सकते हो कि क्या कोई एक केंद्र पे हम कंसंट्रेट करें, या सभी पे 2-2 मिनट 5-5 मिनट वैसे कंसंट्रेट करें अगर हमारे पास टाइम शॉर्ट है तो? मैं ये कहूंगी कि जैसा कि हमने अभी जाना कि हमें नीचे के केंद्रों पर अधिक समय तक परीक्षा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो काम केंद्र है। परंतु आप अगर शुरुआत में प्रयोग कर रही हैं तो पहले आप अपने एक एक केंद्रों पर ध्यान करने की का प्रयोग करें, क्योंकि जब हम बार बार केंद्र को चेंज करते हैं, क्योंकि वो एक आगे जब हम साधना बहुत टाइम तक करते हैं तो हमारा प्रैक्टिस हो जाती है। बट अगर आप एक एक केंद्र पर ध्यान करते हुए ये प्रयोग करेंगी तो मुझे लगता है कि वो आप बेटर कर पाएंगी। धीरे धीरे आपका जब एकाग्रता बढ़ेगी तो आप सारे केंद्रों पर कॉन्सेंट्रेटिवली कर पाएंगी। और उसके लिए फिर आपको 1 या 2 मिनट, जैसे आपको समय होता है, जैसे आप 15-20 मिनट कर रहे हैं तो आप 2-2 मिनट भी अगर हर केंद्र पर एकाग्रता के साथ ध्यान करेंगे तो वो आपका ज्यादा इफेक्टिव होगा। तो शुरुआत में मुझे लगता है कि आप अगर एक एक केंद्र पर करें तो वो बेटर होगा। पर इसके मैं बाद ये अगर जानना चाह रही थी कि इनिशियली हम कौन सा केंद्र सेलेक्ट करें अगर हमें एक सिंगल भी सेलेक्ट करना है तो? अच्छा, मुझे एग्जैक्टली आइडिया नहीं है कि कौन से केंद्रों पर हमें शुरुआत में करना चाहिए, तो मैं मोदी सर से पूछना चाहूंगी कि आप इस जिज्ञासा का समाधान करें। इसमें ऐसा करना चाहिए कि नए साधक को नीचे के केंद्रों पर तो नहीं करना है पहले, बिल्कुल। या तो 13 ही चैतन्य केंद्र करे तो नीचे के भी कर सकते। तो प्रारंभ में जैसे नए शिविरों में कभी कभी 13 में भी कराते हैं। और अच्छा ये रहेगा कि हम आनंद केंद्र से शुरुआत करें। तो हम यदि शुरू में, क्योंकि शुरू में तो नए साधक के लिए एक केंद्र पर भी आधा से 1 घंटा ध्यान करना मुश्किल होता है। तो इसलिए बेटर ये रहेगा कि आनंद केंद्र, विशुद्धि केंद्र, दर्शन केंद्र और ज्ञान केंद्र, ये 4 में से आप कोई भी 2 सेलेक्ट कर लीजिए या 3 कर लीजिए,
और लास्ट में ज्योति केंद्र पे ध्यान कर लीजिए, जैसा हम चौथा चरण करते हैं। तो अच्छा ये रहेगा कि इन आनंद केंद्र, विशुद्धि केंद्र, दर्शन केंद्र और हमारा ज्ञान केंद्र, इनमें से कोई 2 या 3 सेलेक्ट करें, लास्ट में ज्योति केंद्र करें। फिर आपका लंबे समय अभ्यास हो जाए, 6 महीने का अभ्यास हो जाए, 3 महीने का, 6 महीने का अभ्यास हो जाए, तो इसमें आप ये करेंगे, 3 केंद्र आपने सेलेक्ट किए तो आप 10 से 12 मिनट हर केंद्र पर ध्यान करें, क्योंकि जब साधक काफी समय हो जाता है तो उसको प्राइमरी शुरुआत का समय बहुत कम लगता है। कायोत्सर्ग आदि सारी क्रियाएं 2-3 मिनट में हो जाती हैं, तो आप आराम से 10 से 12 मिनट तीनों चैतन्य केंद्र पर दे सकते हैं, लास्ट में 3-4 मिनट ज्योति केंद्र करें। इस तरीके 40 मिनट का, करीब 45 मिनट का ध्यान आपका हो जाए। फिर आपका 6 महीने से 1 साल का अभ्यास इन 3 चैतन्य केंद्रों का हो जाए, 6 महीने, 1 साल, 2 साल। फिर बाद में आपको एक ही चैतन्य केंद्र पर 3 घंटे तक पहुंचना है। शुरुआत करें आप 45 मिनट से, फिर धीरे धीरे बढ़ाते हुए जाएं। तो चैतन्य केंद्र को यदि हम किसी एक चैतन्य केंद्र को पूर्णतः जागृत करना है तो वहां 3 घंटे तक पहुंचना होता है। तो प्रोसेस ये हुई कि पहले तो नीचे के केंद्रों पर करना नहीं है, यदि 2 या 3 पर करना है तो। सेकंड बात हुई, प्रारंभ में हम 2 या 3 चैतन्य केंद्र लें, आनंद केंद्र, विशुद्धि केंद्र, दर्शन केंद्र और ज्ञान केंद्र। तीसरी बात हो गई कि इनका अभ्यास करने के बाद में फिर एक चैतन्य केंद्र पर अभ्यास को 3 घंटे तक ले जाने की कोशिश करें। ऐसे करेंगे तो चैतन्य केंद्र जागृत हो सकते हैं। थैंक यू सर। मधु जी नाहटा, अपने आप को अनम्यूट करें और अपना प्रश्न पूछें। मधु जी नाहटा। ओ जय जिनेन्द्र, जैसे हम शांति केंद्र पर चैतन्य केंद्र प्रेक्षा करते हैं तो भीतर गहराई जैसे करते हैं तो वो ज्ञान केंद्र तक पीछे जाता है, तो भीतर गहराई का अर्थ क्या है, अंदर या पीछे तक? भीतर गहराई का अर्थ है आपको जो आपका जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, जो ग्रंथि होती है, तो हम उसको इमेजिन करते हैं कि वहां तक हमारा जब हम कहते हैं तो मस्तिष्क के भीतर की गहराई। शांति केंद्र से जैसे पीछे ले जाते हैं तो वो ज्ञान केंद्र तक पहुंचता है। अच्छा जी, शांति केंद्र और ज्ञान केंद्र में हम दिए के प्रकाश की भांति उसको प्रेक्षा करते हैं, उसमें हम भीतर गहराई में नहीं जाते हैं। आप इस प्रयोग को जब आप पढ़ेंगे तो आप जानेंगे कि जैसे कि हम अन्य केंद्रों में भीतर गहराई तक जाने का जो सुझाव देते हैं, बट शांति केंद्र और ज्ञान केंद्र में हम वहां पर भीतर नहीं जाते, वहीं पर दिए के प्रकाश की भांति ध्यान करते हैं, जब जैसा दिए के प्रकाश फैलता है उस तरह। ठीक है। ओम मधु जी, इसमें एक तो ये बात है कि जो नीचे वाले चैतन्य केंद्र हैं उनका स्थान सुषुम्ना में है, इसलिए बोलते हैं टॉर्च के प्रकाश की भांति भीतर तक जाए। क्योंकि हमको आगे से देखना शुरू करना है और अपनी चेतना को टॉर्च के प्रकाश की भांति भीतर तक ले जाना, गहराई तक ले जाना है, ताकि हम मूल केंद्र तक पहुंच जाए। क्योंकि हमारा मुख्य केंद्र का स्थान सुषुम्ना, लेकिन जो ऊपर के केंद्र हैं वहां वैसी सुषुम्ना वाली कोई बात नहीं, वो केंद्र है वहीं पर है, जहां जो प्लेस है वहीं पर है। तो दिए के प्रकाश की बात भांति वहां ध्यान करेंगे। और यहाँ एकाग्रता का मतलब ये समझें कि हम निर्विचार रहें और वहां होने वाले प्राण के प्रकंपन, स्पंदन, जो कुछ भी अनुभव हो रहा है बस खाली उसी में डूब जाए, इसके अलावा कोई अनुभव नहीं रहे। यही एकाग्रता का मतलब यही है कि वहां केवल ज्ञाता दृष्टा भाव रहे और वहां होने वाले प्रकंपन, स्पंदन, जो कुछ भी हो रहा है, आनंद, उसका अनुभव रहे और कुछ भी ना रहे। वहां नीचे वाले चैतन्य केंद्रों में जरूर है कि हमारा ध्यान आगे से पीछे तक जाए ताकि हम मूल केंद्र तक पहुंचे। नेक्स्ट प्लीज। थैंक यू सर।
सायरा जी जैन, अपने आप को अनम्यूट करें और अपना प्रश्न पूछें और अपना वीडियो भी ऑन करें प्लीज। जय जिनेंद्र सर। सर मैं ये पूछना चाह रही थी, आपने अभी कहा कि जैसे आनंद केंद्र, दर्शन, आनंद केंद्र, विशुद्धि केंद्र, दर्शन केंद्र और ज्ञान केंद्र, तो हम नीचे से शुरू करते हुए ऊपर या आनंद के ज्ञान केंद्र से शुरू करते हुए नीचे की ओर आए? इसमें जहां तक बात है, चूंकि आनंद केंद्र से ही कर रहे हैं तो कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन नीचे के केंद्रों पे करेंगे तो ऊपर ही जाना पड़ेगा। यदि हम नीचे के केंद्रों से ध्यान शुरू कर रहे हैं तो हमें ऊपर के केंद्रों में अंत में करना ही है। हाँ। लेकिन चूंकि यदि हम ऊपर के केवल 4 केंद्र ही कर रहे हैं तो पहले ज्ञान केंद्र भी कर सकते हैं, पहले कर सकते हैं, फिर आनंद केंद्र पर आकर लास्ट में ज्योति केंद्र कर सकते हैं। लेकिन नीचे के केंद्र से शुरू करेंगे तो नीचे से ऊपर आए, और केवल 4 केंद्र ही कर रहे हैं या 3 ही कर रहे हैं तो पहले ज्ञान केंद्र, फिर दर्शन केंद्र, फिर आनंद केंद्र कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ओके सर। सर मेरी जिज्ञासा थी कि मैं जैसे है ना डेली भक्तांबर के श्लोक है ना, वो जैसे ऊपर से शुरू करते हुए ज्ञान केंद्र पे 3 श्लोक, फिर यहाँ पे शांति केंद्र पे 3 श्लोक, फिर यहाँ पर 3 श्लोक, दर्शन केंद्र पर 3 श्लोक, फिर विश्व, ये दोनों चाक्षुष केंद्र पर भी 3-3 श्लोक, फिर ये अप्रमाद केंद्र पर भी 3 श्लोक, ऐसे करते हुए यहाँ पर विशुद्धि केंद्र पर भी 3 श्लोक, फिर आनंद केंद्र पर भी, फिर नीचे तेजस पे भी चली जाती हूँ और शक्ति केंद्र पे भी चली जाती हूँ। तो क्या मैं सर एंड में ये जो नीचे जा रही हूँ, क्या मैं वो गलत कर रही हूँ क्या? ये थोड़ा ठीक नहीं है, इसको तो उल्टा, इसका क्रम कैसे होना चाहिए? इसका उल्टा कर दीजिए आप। अच्छा, शुरुआत शक्ति केंद्र से करते हुए ऊपर चलिए। हाँ, शुरुआत शक्ति केंद्र से करे, 3-3 श्लोक करते हुए 13 into 3 39 श्लोक, और जो लास्ट के 9 श्लोक हैं वो ज्योति केंद्र पे कर ली। हाँ, ओके सर, ऐसा करिए ना, तो ये ठीक रहेगा। ये ठीक रहेगा। हाँ, वही अच्छा हुआ, आज बात हुई तो बहुत ही अच्छा। मेरे भी जो रोज का इतने 1 साल से शायद ये सर शुरू है, पर पूछने की कभी हिम्मत नहीं हुई, आज ये बात चली तो ये अच्छा हो गया, बहुत ही अच्छा हो गया सर। थैंक यू सर जिज्ञासा समाधान के लिए। थैंक यू सर। अभिलाषा जी, अपने आप को अनम्यूट करें और अपना प्रश्न पूछें। सर मेरा डाउट अप्रमाद केंद्र और चाक्षुष केंद्र के बारे में है। जैसे इन केंद्रों में, अप्रमाद केंद्र में हम लोग बोलते हैं कि कानों के बाहरी भाग और फिर भीतरी भाग दोनों का भी लिखा हुआ होता है चैतन्य केंद्र प्रेक्षा में। तो हम कैसे करें, पहले बाहर करते हैं फिर अंदर करें, क्योंकि दोनों तो एक साथ नहीं मुश्किल लगता है। और चक्षुष केंद्र में भी आंखों के भीतर ध्यान करें, तो भीतर मतलब हम लोग कैसे उस चीज को इमेजिन करें, वो पूछना था सर। पहले पूजा जी जवाब देंगे, फिर मैं देता हूँ। जी सर। आप अपना क्वेश्चन रिपीट कर सकती हैं अभिलाषा जी? हाँ पूजा जी, अप्रमाद केंद्र में हम लोग जैसे ध्यान के इसमें लिखा हुआ है कि कानों के भीतरी एवं बाहरी भाग पर ध्यान दे, तो हम लोग पहले बाहर ध्यान करके फिर कानों के भीतरी भाग पर ध्यान दे, या दोनों को करना है, मतलब कैसे उसको हम कंप्लीट करें? ऐसे मैं ये समझती हूँ कि जैसे कि अप्रमाद केंद्र जो बताया गया है वो कान का भीतरी भाग बताया गया है, तो पर ध्यान की प्रक्रिया में जैसे आपने बताया कि बाहर भी ध्यान करना होता है, तो पहले मुझे लगता है कि जब हम बाहर की तरफ ध्यान करेंगे तो फिर हम भीतर बेटर कंसंट्रेट कर पाएंगे उस केंद्र के पॉइंट पर। मुझे ऐसा लगता है, आई एम नॉट श्योर, क्योंकि मैंने इस प्रयोग को नहीं करा है अभी तक, तो सर इसको और बेटर क्लियर कर सकते हैं। इसमें ऐसा करेंगे कि अप्रमाद केंद्र और चाक्षुष केंद्र दोनों में ही बाहर से भीतर तक करेंगे। जैसे हम आनंद केंद्र पर करते हैं ना, कि शुरुआत तो आगे से करते हैं और अपनी चेतना को टॉर्च के प्रकाश की भांति भीतर तक ले जाते हैं, तो हम आगे भी रहते हैं और पीछे भी रहते हैं। जैसे हम टॉर्च के प्रकाश की भांति अपनी चेतना को ले जाते हैं। अब इमेजिन नहीं करना है, रियल में जाना है, हमको भीतर की तरफ जाना है।
जैसे अब आनंद केंद्र का अभ्यास आप लोगों ने किया होगा ना, कि टॉर्च के प्रकाश की भांति अपने यहाँ आगे से शुरू करते हैं और टॉर्च के प्रकाश की भांति पीछे तक ले जाते हैं। इसी तरीके से अप्रमाद केंद्र में शुरुआत हम बाहर से करेंगे और फिर अपनी चेतना को भीतर तक ले जाएंगे। वैसा ही हम चाक्षुष केंद्र पर करेंगे। पहले दोनों आंखों पर अपने चित्त को केंद्रित करेंगे और फिर अपनी चेतना को धीरे 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 भीतर की ओर ले जाने की कोशिश करेंगे। तो वो बाहर भी है और भीतर भी है, दोनों तरफ। जी सर, थैंक यू। थैंक यू सर। अलका जी सांखला, अपने आप को अनम्यूट करें और अपना प्रश्न पूछें। आवाज आ रही है? जी। जय जिनेंद्र सर, मुझे आपसे पूछना था। मैं लोगस्य का ध्यान करती हूँ, वो चैतन्य केंद्रों पे करती हूँ और लोगस्य से नीचे से ऊपर तक जाती हूँ और उल्टा करते हुए ऊपर से नीचे तक आ जाती हूँ। तो ये मैंने कहीं पढ़ा है, तो ऐसा करती हूँ तो ये ठीक है या कैसे? ये भी आज भक्तांबर का पूछा तो मैंने सोचा, ये भी मन में मेरे आता था कि अपन पुस्तक में पढ़ के कर रहे हैं, तो एक बार आपसे क्लियर हो जाए तो। पहले पूजा जी जवाब देंगे, फिर मैं दूंगा। जैसा कि सर ने पहले बताया, जो भक्तांबर के प्रयोग के लिए, कि हमें कभी भी नीचे के केंद्रों से अगर शुरुआत करते हैं तो नीचे से शुरू कर ऊपर के ज्ञान केंद्र तक जाना चाहिए। परंतु ऊपर से यदि हम शुरू करते हैं तो हमें आनंद केंद्र तक ही जाना चाहिए, नीचे के केंद्रों तक हमें नहीं जाना चाहिए। नहीं, ये पूरे पद है ना, वो 7 पद ऊपर तक जाते हैं और उल्टा करते हैं ना अपन, लोगों से चंदे मलेरा से उल्टा आ जाते हैं। जैसे लोगों से उल्टा बोलते हैं तो पूरा एंड तक वैसा ही चक्र बोला है उसमें, सर्कल में करते जाइए आप। तो ऐसा मैंने पढ़ा और वैसे करती हूँ, इसलिए पूछ रही हूँ कि ये जैसे हम चैतन्य के, ठीक है बोलिए। जैसे हम चैतन्य केंद्र प्रेक्षा का प्रयोग भी जब हम करते हैं तो उसमें हम सर्कल वाइज जाते हैं। शक्ति केंद्र से होते हुए हम ज्ञान केंद्र तक जाते हैं और फिर हम इमेजिन करते हैं कि एक सर्कल बना रहे हैं, फिर से हम शक्ति केंद्र पर जाते हैं और फिर ऊपर के केंद्रों की तरफ जाते हैं। तो आप वैसा भी कर सकते हैं। जी, तो आप वैसा कर सकते हैं कि जब आप ज्ञान केंद्र पर हैं तो नेक्स्ट आप फिर से शक्ति केंद्र से शुरू करें और इस तरह एक चक्र को आप विजुलाइज करें। इसमें अलका जी ऐसा करिए आप कि आप जो कर रहे हैं ठीक है, शक्ति केंद्र से शुरू करें, 7 चैतन्य केंद्रों पर एक एक पद कर लें, फिर 7 पदों के साथ नीचे आ जाएं और ये जब तक आपका लोगस चलता रहे करते रहें। अंत में 5 मिनट ज्योति केंद्र पे फिर एक साथ ध्यान आप करना है, वो जरूरी है। ओ, ये नहीं करती थी, बराबर है ये। क्या है इसमें मतलब, हमारे वैसे तो जहाँ वृत्ति, जैसे जैसे हमारी वृत्ति उदय में आती है, चेतना हमारी वहीं पहुंच जाती है। यदि हमारे में भय के भाव या कोई ईर्ष्या के या नेगेटिव कोई भी इमोशन पैदा होगा तो हमारी चेतना नीचे के साइड में आ जाती है। तो जहां हम फिर ध्यान में छोड़ते हैं ना, तो चेतना फिर है ना काफी देर तक वहीं पर रहती है। तो नीचे के चैतन्य केंद्रों पर चेतना को छोड़ना नहीं चाहिए ध्यान के अंत में। राइट, हाँ, सही बात है। बहुत धन्यवाद सर। और एक प्रश्न है कि मंत्र प्रेक्षा जब करती हूँ, जैसे नौकार मंत्र के जाप में नमो अरिहंतानम करती हूँ, तो कभी केवल नमो अरिहंतानम एक मिनट, ध्यान के अंत में हमेशा चैतन्य केंद्र को हमें ऊपर के चैतन्य केंद्र पर छोड़ना है, ज्योति केंद्र पर छोड़ना है। तो इसलिए आप लोगस करें, लास्ट के 2 लोगस, 3 लोगस, 4 लोगस ज्योति केंद्र पर करें। तो जिनको भी मंत्र का अभ्यास चैतन्य केंद्र पर करना है, कोई भी मंत्र करना है, अंतिम 5 मिनट ज्योति केंद्र पर समापन कर दीजिए। नेक्स्ट प्लीज सर। एक और क्वेश्चन खाली, नौकार मंत्र का समझ लो नमो अरिहंतानम कर रहे हैं तो कभी स्पीडी करते हैं नमो अरिहंतानम, कभी नमो
अरहंताणम, तो उसमें वाइब्रेशन आते हैं, वो डिफरेंट आते हैं। तो उसके लिए कैसे, मतलब थोड़ा ऐसा है कि स्पीड में करने वाले को बहुत लाभ नहीं होता। पहली बात तो ये समझना है। आपकी आवृत्ति तो ज्यादा होती है, क्वांटिटी ज्यादा होती है, लेकिन क्वालिटी नहीं रहती इसमें। और जो स्पीड से मंत्र करते हैं उनकी मन की चंचलता बनी रहती है, कभी खत्म ही नहीं होती मन की चंचलता, क्योंकि वो तेज मंत्र के साथ मन बहुत तेजी से काम कर रहा है। वो निर्विचार अवस्था में, रिलैक्स अवस्था में कम रह पाता। इसलिए हमेशा आचार्य श्री ने, महाप्रभु जी ने बार बार बोला कि मंत्र का जप बहुत स्लोली करना चाहिए। अच्छा, जितना स्लोली करेंगे, एकाग्रता से करेंगे, उतना लाभ होगा। और इससे भी ज्यादा तो ये है कि मतलब मैं यदि मुझे बोलना पाए श्रेष्ठ मंत्र का जाप कौन सा, जिसमें जप हो ही नहीं, जिसमें जप हो ही ना, केवल मंत्र लिखा हुआ देखें, नमो अरहंताणं हमारे ज्योति केंद्र पर लिखा हुआ है, बस व्हाइट कलर में लिखा हुआ है और हम उसको साक्षात देख रहे हैं, तो उसमें कोई जप नहीं है। जो जप की सिद्धि आपको यदि 20 साल में होनी है, वो जप की सिद्धि 2 साल में। नमो अरहंताणं के जो देवता है वो आपके सामने साक्षात आ जाएंगे, जो 20 साल में नहीं आए थे वो 2 साल में आ जाएंगे। इसलिए जप को जल्दी नहीं करना है, धीरे धीरे करना। बहुत धन्यवाद सर, इट्स क्लियर, थैंक यू। थैंक यू सर। सर चैट बॉक्स में 2 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है हेमा जी बोथरा का कि केंद्र पर ध्यान करने के लिए नवकार मंत्र का उच्चारण करेंगे या कोई और भी तरीका है? जी, मुझे आंसर करना है, ओके। तो केंद्र पर ध्यान करने के लिए हम मंत्र का सहारा, तो मतलब कोई भी मंत्र का हम उच्चारण कर सकते हैं, परंतु जब हम पर्टिकुलरली चैतन्य केंद्र प्रेक्षा की बात कर रहे हैं, तो इम्पोर्टेंट ये है कि केंद्र पर हम एकाग्र होकर राग द्वेष मुक्त अवस्था में हों। तो उस अवस्था में हम किसी भी मंत्र का प्रयोग उसके साथ कर सकते हैं, पर इस प्रयोग में इम्पोर्टेंट राग द्वेष मुक्त अवस्था में रहने का और उस केंद्र पर एकाग्र होने का है। I hope थोड़ा कॉन्फिडेंटली आंसर देना पड़ेगा ना अभी, ठीक है। एनीवे, मंत्र चैतन्य केंद्र प्रेक्षा का अभ्यास करना हो तो मंत्र के सहारे भी कर सकते हैं और बिना मंत्र के सहारे भी कर सकते हैं। जैसे हम चैतन्य केंद्र प्रेक्षा में क्या करते हैं, चैतन्य केंद्र पर ध्यान लगाकर राग द्वेष से मुक्त होकर उस चैतन्य केंद्र पर जो भी प्रकंपन, कंपन, स्पंदन जो अनुभव हो रहा है उसको केवल राग द्वेष से मुक्त होकर केवल जानते हैं, केवल देखते हैं, गहराई से देखते हैं। अब मुझसे यदि पूछा जाए कि दोनों में से प्रभावी कौन सा है, आध्यात्मिक दृष्टि से प्रभावी तो है केवल जानना, केवल देखना। राग द्वेष से मुक्त वीतराग अवस्था ज्यादा प्रभावकारी। और मंत्र अपनी जगह, मंत्र के प्रभाव दूसरे ज्यादा है। शक्ति जागरण की दृष्टि से देखा जाए तो मंत्र के साथ करना चाहिए। यदि हमको शक्ति का जागरण करना है तो हमको चैतन्य केंद्र प्रेक्षा मंत्र के साथ करना चाहिए। यदि हमको वीतरागता का विकास करना है, आध्यात्मिक विकास करना है, तो हमको केवल ज्ञाता दृष्टा भाव के साथ में केवल जानना है, केवल देखना, केवल प्रेक्षा करना। तो चैतन्य केंद्र प्रेक्षा दोनों तरीके से, मंत्र के साथ भी हो सकती है और बिना मंत्र के भी हो सकती है। लेकिन कोशिश ये करना चाहिए कि मंत्र भी छोड़ दें हम, एक स्थिति हमारी ऐसी आए कि हम निर्विचार अवस्था में रह सके। ज्यादा अभ्यास इसका करना है। नेक्स्ट प्लीज। सर नीलम जी का एक प्रश्न है चैट बॉक्स में, वो अगर खुद पूछेंगे तो मुझे लगता है ज्यादा बेटर पूछ पाएंगे। नीलम जी, आप अपने आप को अनम्यूट करके वो प्रश्न पूछ लीजिए प्लीज। जय जिनेंद्र मैम, मैं ये पूछ रही थी कि है ना, पिट्यूटरी ग्लैंड ऐसे पिक्चर में ईयर यानी कान के पास होता है, ऊपर की साइड पर, तो
तो यानी एक्सीडेंट में अगर वहां पे लगी हो तो ध्यान करने से वो कुछ प्रॉब्लम आती है या फिर वहां पे वाइब्रेशन फील नहीं होता है? तो रेगुलर ध्यान करने से फिर वो वाइब्रेशन फील होने स्टार्ट हो जाएंगे? जी, अगर जैसे आप बता रहे हैं कि एक्सीडेंट में अगर आपको वहां पर चोट आई है, तो अगर वो उस वजह से फील नहीं हो रही है तो वो एक डिफरेंट शारीरिक ये हो गया। बट अगर आप प्रयोग कर रहे हैं तो आपको वहां पर वाइब्रेशंस फील होंगे, क्योंकि जो हम ध्यान कर रहे हैं वो सिर्फ शरीर के लेवल पर नहीं है। तो आप जब चैतन्य केंद्र प्रेक्षा का प्रयोग करेंगे तो आपको केंद्र पर आपको वाइब्रेशंस फील होंगे। और ये पिट्यूटरी ग्लैंड दोनों साइड पे होती है या सिर्फ एक ही साइड पे? जैसे वो पिक्चर में एक ही साइड पे बताते हैं, ईयर के ऊपर की साइड यहाँ पे। नहीं, पिट्यूटरी ग्लैंड एक ही जगह पर स्थित है, हमारे मस्तिष्क के मध्य भाग में। जैसा कि बताया गया है कि जैसे हमारे दोनों नथुनों के पीछे सीध में अगर हम पीछे मस्तिष्क तक जाते हैं तो उस स्थान पर हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड स्थित है, तो वो मध्य में स्थित है। ओके, सेंटर में है। जी हाँ, नहीं वो पिक्चर में ऐसे राइट हैंड साइड पे ऐसे वन साइड ही बताया हुआ है ना, तो इसलिए थोड़ा कंफ्यूज हो गया। हाँ, वो एक्चुअली एक साइड का पिक्चर है आपको स्थान बताने के लिए कि केंद्र और उनका स्थान जो है एग्जैक्टली कहाँ है, इसलिए ऐसा बताया गया है। हाँ, नहीं मैंने वैसे सर को भी बोला था कि जैसे मैं महाप्राण ध्वनि करती हूँ ना तो मुझे वाइब्रेशन फील नहीं होता, तो इसके कारण भी होता है तो मुझे नहीं पता, इसलिए अगर इसका कारण जैसे आप खुद ही पता कर सकते हैं, बट हो सकता है जैसे आपको चोट आई है पर अदरवाइज भी शुरू में वाइब्रेशंस फील ना हो, प्रयोग के साथ अभ्यास के साथ आपको वो फील होने लग जाएंगे। हाँ, वैसे अब फिर सर ने बोला तो मैंने यानी स्टार्ट किया है, तो थोड़ा थोड़ा ऐसे स्पंदन थोड़े थोड़े फील होते हैं, लेकिन वो पहले एकदम अचानक फील नहीं होते, थोड़े थोड़े फील होते हैं ऐसा। तो मुझे ये लगता है कि अभ्यास के साथ आपको ये इसमें आपका जो चोट है उससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आप निरंतर अभ्यास करेंगे तो आपको वो अनुभव होने लगेंगे। थैंक यू। रंजना जी कुंभार, अपने आप को अनम्यूट करें और अपना प्रश्न पूछें। जय जिनेंद्र सर। सर मेरा लोगस से रिलेटेड ही प्रश्न है। जैसे मैं लोगस करती हूँ तो मैं शुरुआत के 2 पद तो तेजस केंद्र पे करती हूँ, फिर 3 पद आनंद केंद्र पे करती हूँ, फिर एक विशुद्धि पे, एक दर्शन पे। तो लास्ट वाला मुझे ज्योति केंद्र पे करना चाहिए या ज्ञान केंद्र पे करना चाहिए? जैसे मैं ज्ञान केंद्र पे करती हूँ लास्ट वाला। हाँ, तो एक काम करिए, नीचे कम कर दीजिए तो ऊपर बढ़ जाएंगे। तो नीचे तो सिर्फ एक ही है, तेजस पे तो एक ही करती हूँ, फिर तो आनंद केंद्र पे ही आ गई सीधा 3 पद। ओके, तो आनंद केंद्र पर 2 कर दीजिए तो ऊपर सबको चांस मिलेगा। अच्छा। हाँ, तो लास्ट मुझे ज्ञान केंद्र पर ही आना चाहिए? कर सकते हैं, ज्ञान केंद्र पर कर दें। यदि एक ही लोगस कर रहे हैं तो कोई इशू नहीं है। अच्छा, एक ही लोगस कर रहे हैं तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ज्ञान केंद्र पर भी समापन कर सकते। जो ध्यान करता है ना, हाँ। जैसे किसी ने 40 मिनट ध्यान किया, 30 मिनट ध्यान किया, तो उसके लिए जरूरी है ज्योति केंद्र करें, लेकिन आप एक लोगस में कोई दिक्कत नहीं। तो कलर के साथ करना चाहिए इन पर भी? वो आप पर निर्भर है, आपको कलर दिखता है तो कलर के साथ भी कर सकते। कोई कोई में दिखता है, कोई कोई में नहीं भी दिखता है। दोनों कर सकते हैं, कलर से भी कर सकते हैं, बिना कलर भी कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है, थैंक यू। और बहुत स्लो करना, धीरे धीरे करना एकदम। हाँ, वो तो राग के साथ जैसे लोगस गाते हैं तो उस हिसाब से ही करती हूँ। एकदम धीरे धीरे, एक लोगस में जैसे लगे कि 3-4 मिनट लग जाए, इतना करना। अच्छा, ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सर। मनीषा जी नाहटा, अपने आप को अनम्यूट करें और अपना प्रश्न पूछें। मैम, मेरा प्रश्न ये था कि क्या हम लोग कायोत्सव के बाद थोड़ी देर ज्योति केंद्र परीक्षा कर सकते हैं क्या? क्योंकि मैं अभी वो प्रयोग कर रही हूँ तो मुझे अच्छा लगता है करना।
और दूसरा प्रश्न ये था मैम कि क्या हम लोग ज्योति केंद्र पर गुरु का आलंबन ले सकते हैं? पूर्णिमा के चांद की भांति जो हम लोग बोलते हैं चमकता हुआ देखिए, तो उसमें क्या हम लोग अपने गुरु का आलंबन ले सकते हैं क्या? मैं सुन नहीं पाई, किस चीज का आलंबन बोल रहे हैं? अपने गुरु का, जैसे गुरुदेव का, महाश्रमण जी का या गुरुदेव तुलसी का, अपने गुरुओं का आलंबन लेके थोड़ी देर ज्योति केंद्र प्रेक्षा कर सकते हैं क्या? क्योंकि वो जब मैं ज्योति केंद्र प्रेक्षा गुरु के आलंबन लेके करती हूँ तो मेरा आधा घंटा मतलब मुझे अच्छा लगता है वो करना, समाई आ जाती है, पर फिर भी मुझे लगता है कि वो कंटिन्यू रहे तो अच्छा है जी। तो ये मेरा सही होता है क्या, आप बताएं? जी, आपका पहला प्रश्न जो था कि कायोत्सर्ग के बाद आप ज्योति केंद्र प्रेक्षा कर सकती हैं क्या? तो आप वो प्रयोग कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि किसी भी ध्यान के बाद ज्योति केंद्र प्रेक्षा करने का सुझाव दिया जाता है, और ऐसे ही अगर आप कर रही हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और दूसरा जो प्रश्न है आपका कि जब गुरु का ध्यान करते हैं आप, तो अगर आप पूरा, जैसे सर ने बताया कि 40 मिनट का या ध्यान पूरा कर रहे हैं आप, तो उस वक्त जब आप ज्योति केंद्र प्रेक्षा का लास्ट में ध्यान प्रयोग करते हैं, तब आपको व्हाइट कलर का विजुलाइज करना होता है, क्योंकि वही आपके आवेग, आवेश और वासनाओं को शांत करता है। परंतु यदि आप ज्योति केंद्र प्रेक्षा गुरुदेव के ध्यान के साथ आप कर रही हैं, तो वह भी एक ध्यान का प्रकार है। जैसे ध्यान के बहुत सारे प्रकार होते हैं, रूपातीत, रूपस्थ, तो उस तरह ये जो है ध्यान का आपका एक रूपस्थ उस प्रकार में आ जाता है जिसमें हम किसी रूप को इमेजिन करके ध्यान करते हैं, तो वह भी ध्यान का एक प्रयोग है। अगर आप उसमें अच्छा अनुभव कर रही हैं तो आप इस प्रयोग को कर सकती हैं, उसमें गलत कुछ नहीं है। सर नेक्स्ट ले ली। मतलब इनका ये जो प्रश्न है ना, हमें जो चमकते हुए श्वेत रंग का साक्षात्कार करना है, तो इसमें कई लोगों को चमकता हुआ श्वेत रंग दिखता नहीं है, तो फिर सजेशन ये देते हैं कि आप हिमालय की श्वेत बर्फ का आलंबन ले लें, या किसी चमकती हुई श्वेत वस्तु का आलंबन लें, अथवा किसी जैसे आचार्य आपके जो भी गुरु हैं, आप उनको भी व्हाइट कलर में देखें। तो हमारा लक्ष्य क्या है? व्हाइट कलर को वहां पर साक्षात्कार करना है। तो किसी भी रूप में कर सकते हैं, आप अपने गुरु का भी आलंबन ले सकते हैं, हिमालय की श्वेत बर्फ का भी ले सकते हैं, और या पूर्णिमा के चांद का भी ले सकते हैं, कोई भी आलंबन। थैंक यू सर। कामिनी जी जैन, अपने आप को अनम्यूट करें और अपना प्रश्न पूछें। जय जिनेंद्र सर। सर हमें कलर्स नहीं दिखते हैं, लेकिन मुझे कभी कभी विजुअलाइजेशन होता है। मतलब जैसे मैं तेरापन प्रबोध पढ़ती हूँ तो आंखें बंद करके मुझे विजुअलाइजेशन में जाता है, लोगस दिखता है, लेकिन मुझे कलर्स नहीं दिखते हैं। ऐसा मतलब क्यों होता है मुझे नहीं पता, लेकिन ये चीज मुझे समझ में नहीं आती कि मुझे कलर्स नहीं दिखते हैं, मुझे सिर्फ व्हाइट कलर दिखता है कभी कभी, लेकिन विजुअलाइजेशन होता है मुझे कि तेरापन प्रबोध जब भी हम पढ़ते हैं, रोज पढ़ते हैं, तो वो, और लोगस में भी मुझे तीर्थंकरों के जो फोटोज हैं वो दिखते हैं, लेकिन मुझे ये नहीं, मतलब कलर्स में अभी तक भी मेरा साथ नहीं आया, मतलब मुझे कलर्स में बहुत कम कलर्स दिखाई देते हैं। तो मेरे को जो विजुअलाइज होता है वो क्यों होता है? क्योंकि मैंने कोई मूवी नहीं देखी, कुछ नहीं किया, लेकिन मुझे एक, मतलब एज अ मूवी वो पूरी चलती है मूवी लास्ट तक। मतलब ऐसा क्यों होता है? जब मैं ध्यान करती हूँ कितनी बार होता है? सर आप इस प्रश्न का उत्तर दें। ऐसा है कि सबके ब्रेन की पावर अलग अलग होती है। अब ये कई लोगों में रंगों का विजुअलाइजेशन करना बहुत इजी है। कई लोगों के लिए आंख बंद करते हैं, दिखता है, तो उनका रंगों का इमेजिनेशन बहुत अच्छा है। कई लोगों का किसी शब्द का इमेजिनेशन बहुत अच्छा है। तो ये ब्रेन की पावर्स होती हैं, अलग अलग पावर होती है अपनी। तो जो
जैसे कोई बहुत ज्यादा मंत्र का उच्चारण करता है या मंत्र को उसने पढ़ता है, तो जिस चीज को हमने बार बार देखा, पढ़ा, प्रयोग किया, तो कई बार उसका इमेजिनेशन बहुत इजीली हो जाता है। और ये रंगों वाली समस्या कई लोगों के साथ में है, तो कई लोगों को दिखता ही नहीं है रंग, तो कई लोगों को तो कई 10-10, 20-20 साल के बाद भी नहीं दिखता है। इतना इजी नहीं है उनके लिए कि भाई, अब जैसे मान लिया किसी ज्योति केंद्र पर उन्होंने 10 साल अभ्यास किया, दिखने लग गया, अब उनको अचानक से बोला जाए कि आपको विशुद्ध केंद्र पर नीला रंग देखना है, तो उनके लिए मुश्किल हो जाती है। तो ये हमारे इमेजिनेशन पावर कलर का किसी किसी का वीक होता है। देखिए, एक बात ये सबको ध्यान रखनी है, ये प्रश्न बार बार आता है, इसके साथ एक बात सबको ध्यान ये रखनी है, प्रेक्षा ध्यान का जो बेसिक मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट है वो है राग द्वेष से मुक्त होकर देखना। तो ध्यान में रंगों का महत्व तो है, लेकिन रंगों से भी ज्यादा महत्व किसका है? ज्ञाता दृष्टा भाव। राग द्वेष से मुक्त होकर देखने का ज्यादा महत्व। तो कभी कभी यदि कोई किसी को रंग ना दिखे तो उसको ऐसा अपने आप को लो फील नहीं करना, कोई बात नहीं है। 80% से ज्यादा महत्व है राग द्वेष मुक्त अवस्था का। तो रंग नहीं भी दिख रहे हैं, कोई बात नहीं, ज्योति केंद्र पर ध्यान करें आप, रंग दिख गया तो बहुत अच्छा है, आपको 80 की जगह 90% लाभ मिल गया। नहीं दिखा तो आप ज्ञाता दृष्टा भाव से एकाग्र हैं वहां पर, तो 80% लाभ तो मिल ही रहा है आपको। अब ये प्रश्न एक ही बार में समझना, बार बार नहीं करके, कि हमारा मेन लक्ष्य है राग द्वेष मुक्त अवस्था, एकाग्रता। साथ में रंग दिखे तो बहुत अच्छा है, कोशिश करते रहना है कि भाई व्हाइट कलर का, अब जैसे कोशिश के लिए आपको उपाय बताए जाते हैं ना, कि खुली आंख से पूर्णिमा के चांद को कभी कभी टेरेस पे जाकर देखें 10 मिनट तक लगातार, फिर आंख बंद करके उसको देखें, ऐसे करके इमेजिनेशन पावर बढ़ता है। तो इस तरीके से हम इमेजिनेशन पावर बढ़ाने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन मेन हमारा उद्देश्य है वहां पर एकाग्रता से राग द्वेष मुक्त होकर देखना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो कलर का अपना इमेजिनेशन पावर जिनका वीक है उनको थोड़ा सा अभ्यास ज्यादा करना पड़ेगा। थैंक यू सर। सर और प्रश्न ले लूं, हैंड रेज है सर। एक और ले लीजिए, फिर बाकी अगली बार। जी सर। सुधा जी अपने आप को अनम्यूट करें और अपना प्रश्न पूछें। सर मुझे पूछना था मनीषा जी से रिलेटेड क्वेश्चन। जैसे हम चंद्रमा लेंगे तो वो उल्टा सीधा एक जैसे है। हम अगर पर्वत लेंगे मतलब बर्फ लेंगे वो भी उल्टा सीधा एक सा। लेकिन अगर हम गुरुदेव का आलंबन अगर लेते हैं तो हमको पोजीशन मतलब कैसे, जैसे हम बैठे हैं वैसे मतलब यहाँ पे कैसे करना है? मेन व्हाइट कलर देखना है, वो आकृति होना जरूरी नहीं। गुरुदेव का देखेंगे तो आकृति आएगी। हाँ वही, गुरुदेव देखने से तो आकृति आएगा, तो फिर हम मतलब कैसे इमेजिन करेंगे? हिमालय को देखना है तो आकृति नहीं है कोई भी, हिमालय की श्वेत बर्फ को देखना है, हिमालय को नहीं देखना। हाँ वहां तो हिमालय की जो श्वेत बर्फ है उसको कई बार के, जैसे हम कहीं हिमालय गए हुए हैं और श्वेत बर्फ को देखा, वो कलर हमारे अंदर बसा हुआ है, तो उसको यदि हम लेके आएंगे तो जल्दी आ सकता है। या फिर कोई चमकता हुआ कोई भी व्हाइट कलर की वस्तु जिसको हमने बहुत गहराई से देखा हुआ है उसको देख सकते हैं। तो किसी भी तरीके से व्हाइट कलर हमको इजीली आ सकता है वो देखना। और थोड़ा बहुत, अब वो कोई गोल आकार में होना चाहिए ऐसा कोई जरूरी नहीं, व्हाइट कलर देखना जरूरी है। अब वो एक मनुष्य की आकृति में, जैसे अब यदि आप अपने गुरु को देखेंगे तो वो मनुष्य की आकृति में रहेंगे, तो आपको वैसे भी देख सकते हैं, चंद्रमा में भी देख सकते हैं। मतलब व्हाइट कलर इंपॉर्टेंट है, वहां पर कंसंट्रेशन जरूरी है, आकृति का कोई बहुत ज्यादा महत्व नहीं। अब समय आज थोड़ा ज्यादा हो गया है, अब जिनके भी क्वेश्चंस रह गए हैं वो अगली बार पूछ लेंगे।
सबके हाथ जुड़े हुए। परीक्षा प्रणेता आचार्य महाप्रज्ञ जी के प्रति कृतज्ञता, परीक्षा अनुशास्ता आचार्य महाश्रमण जी के प्रति कृतज्ञता, और इस संसार में जितने भी गुरु हैं, आचार्य हैं, जो भी मोक्ष का मार्ग बता रहे हैं, कल्याण का मार्ग बता रहे हैं, मुक्ति का मार्ग बता रहे हैं, उन सब गुरुओं के प्रति भी कृतज्ञोस्मि। हम सब पूज्य गुरुदेव के आभारी, कृतज्ञोस्मि। हम सब पूज्य गुरुदेव के प्रति आभारी, कृतज्ञोस्मि। हम सब पूज्य गुरुदेव के प्रति आभारी, कृतज्ञोस्मि। सर हम सब आपके भी बहुत बहुत आभारी हैं। थैंक यू सो मच सर। तो आज की क्लास को हम यहीं संपन्न करेंगे और अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे एक और नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच पूजा जी। और अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे सेम टाइम पर, सोमवार 8 बजे, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक आप सभी स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें। इसी मंगल कामना के साथ आज की क्लास को यहीं संपन्न करेंगे। ओम अरहम।